हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि हम आपके समक्ष कुछ नया अपडेट लेकर के विस्तृत चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस या एनपीएस में से कौन है बेहतर, जैसा कि एक्सपर्ट अजय दुआ ने बताया अपनी राय। तो हम चलते हैं अपडेट के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करते हैं। तो यूपीएस और एनपीएस यानी पूर्व वित्त सचिव अजय दुआ ने बताया कि अब जो नई स्कीम है वो ज़्यादा ओपीएस जैसी ही है। इसके अंदर लाभ निश्चित कर दिया गया है। तो जैसा कि केंद्र ने अपना योगदान 18.5% किया, तो यूपीएस बनाम एनपीएस आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में क्या खासियत है, क्या ये नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से बेहतर है? यूपीएस को अपनाने वाले कर्मचारियों को क्या पहले से ज़्यादा लाभ होगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक नौकरी की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलना तय है। पूर्व वित्त सचिव अजय दुआ ने एक खास बातचीत में बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत और फायदे क्या हैं। तो आगे विस्तृत चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सुनिश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे कर्मचारी यानी भारत सरकार के पूर्व सचिव अजय दुआ ने बताया, सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। मैं तो कहूँगा कि इसे कुछ सालों पहले ही लाना चाहिए था। कर्मचारियों की मांग थी कि हमें सुनिश्चित पेंशन चाहिए, हमें मार्केट लिंक पेंशन नहीं चाहिए। नया एनपीएस जो 2004 से लागू हुआ था उसमें कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन था, सरकार का योगदान था और ये सारे पैसे स्टॉक मार्केट या पेंशन अथॉरिटी द्वारा तय संस्थाओं में लगते थे। इससे अनिश्चितता आ गई थी कि कितनी पेंशन होगी। इसकी वजह ये भी है कि उसके ऊपर मार्केट का प्रभाव था। यही वजह थी कि पिछले कुछ सालों में राज्यों के चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बन गया था। जब नॉन एनडीए सरकार आई तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया था और पुरानी ओपीएस पर चले गए थे। जैसा कि ओपीएस जैसी ही है नई स्कीम, यानी दोस्तों अजय दुआ ने बताया अब जो नई स्कीम है वो ज़्यादा ओपीएस जैसी ही है। इसके अंदर लाभ निश्चित कर दिया गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कर दिया गया है। कर्मचारी डी और बेसिक पेंशन पर साथ साथ यह भी कह दिया गया है कि ग्रेच्युटी के अलावा 6 महीने की नौकरी के बाद अब एक लमसम कंट्रीब्यूशन के हकदार हो जाएंगे और पेंशन के टाइम वो दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के पास ऑप्शन है कि अगर उन्हें एनपीएस अच्छी लगती है तो वहाँ रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह यूपीएस पर ही आए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो अच्छी बात है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को सरकार ने पूरा किया है। अब वे दिल लगाकर काम करेंगे। वहीं राजनीतिक पार्टी जो इसका फायदा उठा रही थी उनके पास अब एक मुद्दा कम हो जाएगा। सरकार ने सोच समझकर एक कमेटी बनाकर अपने ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़, जैसा कि यूपीएस या एनपीएस चुनने का विकल्प नए कर्मचारियों के पास होगा, तो क्या नए कर्मचारियों के पास भी यूपीएस और एनपीएस में से चुनाव करने का ऑप्शन होगा? तो दोस्तों अजय दुआ बताते हैं ये विकल्प नए कर्मचारियों के पास भी होगा जिस किसी की भी 1 अप्रैल 2024 के बाद भर्ती हुई है, यानी
2004 के बाद होना चाहिए, सॉरी 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुई, उसके पास ऑप्शन है कि हिसाब लगाकर एनपीएस या यूपीएस में से जा सकता है। अब तक तो यही नियम है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा। पहले भी जिनको ओपीएस दिया गया था उनके पास भी ऑप्शन रहता था। फिर दोस्तों सरकार ने अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर ही लिया, यानी सरकार ने अपना योगदान यूपीएस में बढ़ाया है। कर्मचारी के रिस्क फैक्टर को कम किया गया है। इससे बाजार पर जो निर्भरता थी वो कुछ हद तक कम हुई है। यहाँ पर इस पर पूर्व सचिव ने कहा, पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% था, वो अभी भी रहेगा। सरकार की हिस्सेदारी थी 14%, जिसे 18.5% तक ले जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने 6,250 करोड़ रुपए का बोझा अपने ऊपर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि यूपीएस या एनपीएस क्या है बेहतर विकल्प, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो कर्मचारियों के लिए मौजूदा समय में क्या बेहतर विकल्प होगा, यूपीएस या एनपीएस? तो अजय दुआ ने बताया, अभी देखने से तो लगता है कि यूपीएस अच्छा विकल्प रहेगा। इसकी वजह यह है कि सरकारी कर्मचारी निश्चितता चाहते थे और पिछले 15 से 20 सालों से उनकी ये मांग थी। इस स्कीम में 50% 25 साल की नौकरी पर 60% फैमिली पेंशन, इंडेक्शन बेनिफिट, इंडेक्स इन्फ्लेशन बेनिफिट और एक लमसम बेनिफिट भी, और इसके साथ ऑप्शन भी। एनपीएस में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है जिसे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनाना पसंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दोस्तों ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी अब यूपीएस की तरफ ही जाएंगे। जैसा कि 10 साल नहीं तो भूल जाओ पेंशन, यानी दोस्तों क्या काम के वर्षों का भी पेंशन पर असर पड़ेगा? तो अजय दुआ ने बताया, देखिए स्कीम का लाभ उठाने के लिए 10 साल की जॉब लाजमी है। 10 साल की जॉब के बाद ही पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अगर पहले नौकरी छोड़ने का इरादा है तो एनपीएस भी नहीं है। पहले भी यह प्रावधान था और अब भी ये नियम है, लेकिन अगर कोई 10 साल नौकरी करेगा तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगी ही दोस्तों। तो ये रहा ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंट। एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है? तो यूपीएस और एनपीएस में डिफरेंट आप सभी को पता ही हो गया होगा। तो दोस्तों अपडेट पसंद आया हो, जो भी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं समझ में आया हो, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया स्थित न्यूज़ 22 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपडेट शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई लव यू।